गांधी जी इसको कई बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि पैसा कैसा होना चाहिए। एक तो ईमानदारी से आना चाहिए, कितने लोग एग्री करते हैं क्या ईमानदारी का पैसा चाहिए। दूसरा ऐसा होना चाहिए जो ऑन ग्रोइंग हो, जो लगातार ग्रो करता रहे। राइट, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि पैसा बढ़ता रहे, कितने लोग चाहते हैं ऐसा ऑन ग्रोइंग पैसा है। राइट, और कैसे कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जो आपका जो पैसा है वो, जो मुझे इस पैसे इस बिजनेस की अच्छी बात लगती है कि ये पैसा आपको इंट्रा डिपेंडेंट सिस्टम से आता है। मतलब इस बिजनेस से जो पैसा आपको आता है वो केवल आपके स्किल से या आपके टाइम इन्वेस्टमेंट से या आपकी मेहनत से नहीं आता। यू कैन राइट इट डाउन दीज पॉइंट्स। ये जो पैसा आपको मिलेगा ना वो आपकी मेहनत से नहीं मिल रहा है। एक कंबाइंड कम्युनिटी है जिसके साथ जो आपने डेवलप करी है, उनके टाइम इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है आपकी इनकम, एक ग्रुप एफर्ट के ऊपर डिपेंड करती है इनकम। तो एक लेवल के बाद अगर आपका जो ग्रुप एफर्ट होता है, जो जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उस ग्रुप एफर्ट के अंदर, वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वो काउंट ही नहीं करता है। अगर आज आप मेरा और मोनिका का बिजनेस देखेंगे तो जितना हमारा टर्नओवर जनरेट होता है उसमें अगर आप हमारा पर्सनल एफर्ट देखेंगे वो पानी की बूंद के बराबर है। मैं आपको ये ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो ज्यादातर जो हम बिजनेसेस करते हैं या जॉब करते हैं उसमें जो टोटल इनकम जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं 90% कामों में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कितने लोग एग्री करते हैं? इस बिजनेस में अच्छी बात यह है कि जितना बड़ा ये बिजनेस होता चला जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस में उतना कम होता चला जाएगा। मेरे आज जो बिजनेसेस में दो बड़े ग्रुप्स हैं, इवन दो वी आर डायमंड तो 6 ग्रुप्स हैं, लेकिन जो दो बड़े ग्रुप्स हैं उसमें मेरा खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। तो ये जो बात है ये और इसकी इनकम को और पावरफुल बना देती है इस बिजनेस के अंदर। राइट, तो ऑन ग्रोइंग इनकम है। राइट, आपकी एफर्ट के ऊपर पैसा डिपेंड नहीं करता है। जो जब जब आप इसको चेक चेक करेंगे तो, और इसीलिए एक लेवल के बाद पैसा जो है वो टेंशन फ्री है आपका। आपके जो बिजनेस है, आपके ग्रुप्स हैं, आप ऑटो पायलट मोड पे लेके जा सकते हैं। तो वो पैसा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और वो पैसा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगले 3 साल मैंने एक पूरा, अभी हम लोग एएलएस में थे और उससे पहले मेरी सुमित जी के साथ बात चल रही थी, और हम लोगों ने एक प्लान डेवलप किया है पूरी टीम के लिए, सुमित जी की टीम के लिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैं अगर आपको एक गेम प्लान आज बताऊं कि अगले 3 साल में से आप में से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और वो जो 9% है वो तो 100% कर ही सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए भी हैं, अगर आप अगले 3 साल में इस बिजनेस के द्वारा लगभग 25 से 30 40 लाख रुपए के आसपास बना लें तो कितने लोग मोटिवेटेड होंगे उस पैसे के लिए? क्या ये पॉसिबल है? वो मैं आज आपके साथ बात करूंगा। लेकिन बात उसमें एग्जैक्टली ये है कि जो गेम प्लान है, कोई भी प्लान जो है अपने आप काम नहीं करता है, प्लान को काम करवाना पड़ता है। तो हम उसकी बात करेंगे आज आपके साथ। बट जो सेकंड चीज मुझे अट्रैक्ट करती थी ना इस बिजनेस की, वो अट्रैक्ट करता था कि घूमने फिरने का मौका मिला। राइट, और पूरी दुनिया, मोनिका ने और मैंने भी, और वेरी सिंपल कपल, मोनिका और मैं, हम दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और मैं जॉब बैकग्राउंड से हूं, वो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। मोनिका तो अपनी शादी से पहले केवल वैष्णो देवी गई थी। हमारे फादर ने तो फिर भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एलटीसी मिलता है तो हमें साउथ और वो कुछ चीजें घुमा रखी थी। हम साउथ गए हुए थे और मुंबई गए हुए थे, गोवा गए हुए थे। कितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उन्हें एलटीसी मिलती है 4 साल में एक बार। तो 2 बार हम अपने पापा के साथ जाके वो घूम के आ चुके थे, बट उसमें भी बहुत ज्यादा, आपको पता है मिडिल क्लास आदमी कैसे घूमने जाता है। राइट, सबसे सस्ते होटल में जाके रुकता है, सबसे सस्ता खाना खाता है। इवन दो वो एलटीसी पे जाता है तब भी ऐसे जाता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे 30 साल पहले की एलटीसी की, तो अब तो फिर भी शायद थर्ड एसी का, सेकंड एसी का टिकट मिलने लग गया है एज पर द गवर्नमेंट लॉ। हमारे टाइम पे तो जो है वो स्लीपर के टिकट मिला करते थे। तो मैं जब आजकल एमवे की ट्रिप पे जाता हूँ और जब मैं वो कंपैरिजन करता हूँ कि हम जब एलटीसी जाते थे तो हमारे पापा हमें कैसे घुमाते थे। राइट, मुझे याद है कि जब हम एक बार साउथ के ट्रिप पे गए थे तो 8 9 दिन का ट्रिप था, 10 दिन का ट्रिप था। तो शुरू में हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर्स, इवनिंग स्नैक्स सब कर रहे थे। लेकिन 5 6 दिन होते होते पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो जाता है, और 8वें 9वें दिन आते आते केवल ब्रेकफास्ट और डिनर रह गया था। राइट, और ब्रेकफास्ट में दैट काइंड ऑफ ट्रिप हम लोगों ने किए हैं। मुझे याद है हम स्टेशन पे खड़े हो जाते थे और पापा जाके, उस समय तो ऑनलाइन बुकिंग या ऐसे कुछ होता नहीं
नहीं था। तो पापा जाके ना वहां पे आसपास होटल ढूंढते थे, कोई कई बार 1 1.5 2 घंटे तक हम खड़े रहते थे स्टेशन पे। मिडिल क्लास जो मेरी एज के लोग होंगे ना उनको याद होगा, बचपन में अगर कभी घूमने जाते थे तो कैसे जाते थे। तो वो जाके आसपास देख के आते थे कि भाई कोई सस्ते सस्ता होटल कौन सा है जो ठीक ठाक हो उस तरीके का। तो वहां पे जाके फिर हम रुकते थे, उस तरीके का। एंड जब एमवे के ट्रिप्स एंजॉय करता हूँ तो किस तरीके के ट्रिप्स होते हैं। अभी तो मोनिका और मैं, हम पूरा दुनिया, हम ऑस्ट्रेलिया, हम कनाडा, हम यूरोप, हम यू टुक द नेम, दुबई, सिंगापुर, पेरिस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, लॉस वेगास, मेलबोर्न, सिडनी। मुझे खुद ही नहीं याद रहता है कि कितने जगह पे हम जा चुके हैं। एंड बाय टेलिंग दिस आई एम नॉट इम्प्रेसिंग यू, बट मैं जब कभी कभी पीछे पलट के देखता हूँ तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें करने का मौका मिला। अभी रिसेंटली मोनिका और मैं 27वां या 28वां ट्रिप था। मैंने काफी कैलकुलेट किया, तब भी मुझे याद नहीं आया कि कोई ना कोई कदम मिस हो रहा था, बट एग्जैक्टली 27 या 28वां ट्रिप था। और हमारी टीम के बहुत सारे लोग, केवल ये नहीं कि हम लोग गए, हमारे बहुत सारे टीम के लोगों ने ये एंजॉयमेंट किया, राइट। बट विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, मेरे एक बहुत ही स्पेशल, क्यों मैंने उनको चांस दिया, काफी लोग हमारे साथ गए थे क्वालिफाई करके, बट मैंने मेहर चंद जी को आज यहाँ पे स्पेशली मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज इन द एज ऑफ 65 नाउ। रिटायर हो गए हैं, उन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था आज से 25 26 साल पहले। और मेरे ख्याल से उनका भी ये 10वां 12वां ट्रिप तो जरूर होगा मिनिमम, जो मुझे लगता है। और यू नो इस एज में जिस तरीके की लाइफ, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हस्बैंड एंड वाइफ जो एंजॉय कर रहे हैं, चलिए उनके शब्दों से, उनके फोटोज के साथ उनकी स्टोरी सुनते हैं और देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी ने कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको एक गेम प्लान रोड मैप देने वाला हूँ। ओवर टू मेहर चंद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मेहरचंद चावरिया है और मेरी मिसिज नमस्कार सभी को, मिथिलेश चावरिया। चावड़िया, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बताया कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रहा हूँ, रिटायर रहा हूँ, और बहुत सारे एलटीसी, जब अभी अमरीश सर बता रहे थे तो मैं अंदर अंदर समझ रहा था कि वो जो बात कह रहे हैं वो हमने बहुत लंबे समय तक जो है उसको एंजॉय किया है एमए में आने से पहले। रियलिटी तो फ्रेंड इससे भी ज़्यादा है, पर वो मेरा आज टॉपिक नहीं है। रियलिटी तो ये है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में पहले फैसिलिटी थी, अब तो नहीं है, एलटीसी एनकैशमेंट अगर हो जाए तो हम एलटीसी एनकैशमेंट करा के उसका भी घर में कोई सामान ले आया करते थे, कोई चीज़ जो परिवार में बहुत दिन से डिमांडिंग चल रही थी। तो दीज आर द रियल फैक्ट मिडिल क्लास का। खैर एनी हाउ, मैं अब सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ, और वो ये कि हमने भी आधे अधूरे मन से कभी जब ये एमवे बिजनेस प्लान देखा था और हाँ कर दिया था, ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। अपलाइन और इस सिस्टम की बदौलत हम एक एवरेज पर्सन जो है जो कर पाए, उसमें ये बिल्कुल निश्चित तौर से मेरा 10वां इंटरनेशनल ट्रिप था। और हम सीधे जल्दी से आपको बताते हैं कि एमवे क्यों डिफरेंट है, क्यों औरों से अलग है। तो वो थोड़ी सी मैं शॉर्ट में आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले, क्योंकि मेरा बिजनेस गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते एमवे के का बिजनेस मिथिलेश के नाम से रहा, जो मेरी मिसिज हैं वो मेरे साथ इस ट्रिप में थी, तो 1 2 मिनट वो आपसे बात करेंगी। और फिर मैं कुछ फोटोग्राफ के साथ भी आपको बताऊंगा कि कैसे एमवे डिफरेंट है बाकियों से। जो लोग बोलते हैं ना एमवे जैसा, किसी के जैसा कोई नहीं होता, या तो वो खुद होता है या वो उसके जैसा कोई और नहीं होता है। तो चलिए, मिथिलेश से शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताएंगी इस एलएस के बारे में अपना एक्सपीरियंस। लेस का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे अच्छा तो यही लगा मुझे कि एमवे की तरफ से हम दोबारा बैंकॉक गए और इतने सारे लीडर्स से मिले। डबल डायमंड को सुना जो नए थे, डायमंड को सुना जो नए थे। कांतिकाला एंड लता मैम से हम मिले और बहुत ही अच्छा लगा। जगह जगह वहां पर मतलब फोटोग्राफर खड़े थे, हमें पता भी नहीं चला कि कब हमारी फोटो क्लिक हो गई। और हम जैसे ही पहुंचे तो हमारी फोटो वहां लगी नहीं थी, हमने ली उनसे। और खाना भी बहुत ही डिफरेंट था। एनर्जी ड्रिंक की तो कोई वो ही नहीं थी, हर टेबल पे मतलब 20 20 एनर्जी ड्रिंक रखे थे, मैंने भी पिया। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। कल्पना मैम और संगीता मैम के साथ हमने बहुत शॉपिंग की, बहुत मस्ती की, बहुत सारी फोटो देखी। इतना बड़ा एमवे ऑफिस मैंने कभी नहीं देखा जितना बड़ा बैंकॉक का था। उस हॉल में मतलब जिस हॉल में मीटिंग थी वो एमवे ऑफिस था।
लेकिन वो आधा था, लेकिन इतना बड़ा था कि हमारे जितने भी लोग एलएस में गए थे वहां पे मीटिंग थी, खूब सबने डांस किया, सारे स्पीकर से मिले, उनको सुना। और आप सभी को हमने बहुत मिस किया। और अब यही कोशिश करेंगे, अब हम लोग मलेशिया जाएंगे तो सब मिलकर जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। मैं तो डांस के लिए भी तरस रही थी कि कोई, इतनी भीड़ थी वहां, तो मैं सोच रही थी कोई ऐसे मिले मुझे तो मैं डांस करूं वहां जाके। और आप सबको बहुत मिस किया। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इस एज में रिटायरमेंट के बाद जहां लोग पेंशन की इनकम पे केवल ये सोचते हैं कि किस तरह काम चल जाए, और हम यहाँ मस्ती की बात कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल एमवे बिजनेस की बदौलत है, नो डाउट एट ऑल। चलिए मैं अब आपको इसके साथ स्क्रीन शेयर करके कुछ थोड़ा फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एमवे जैसा कोई नहीं है और एमवे डिफरेंट है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है दोस्तों, कि जैसे आप जानते हैं कि ये एमवे का लीडरशिप सेमिनार जो 5 से 9 दिसंबर तक रहा, जिसमें हम बैंकॉक में थे। हम जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुए तो सब कुछ पहले ही आ चुका था, टिकट वगैरह वो सब पहले से क्लियरिटी थी। लेकिन 2 दिन पहले हमारे पास एक फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम आपके इस टोटल प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं, एमवे ने हमें जिम्मेदारी दी है, और आपके पास ये नंबर है, जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो आप हमें फ़ोन करें। और हमने जब दिल्ली एयरपोर्ट जाके फ़ोन किया, ये बाहर का फोटोग्राफ है, मेरे बच्चे जब ड्रॉप करने गए थे हमारे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद तुरंत अंदर एंटर करते ही एक टीम हमें मिली। और उसके बाद टोटल 5 दिन हम जहां भी कहीं थे बिल्कुल वीआईपी थे। हमें कहीं कोई पूछने की जरूरत नहीं थी। जहां भी अगर हमें कोई काम की आवश्यकता थी तो पहले से एक व्यक्ति रेडी खड़ा था, एमवे का सपोर्ट सिस्टम, जो हमें बता रहा था आपको चेक इन यहाँ करना है, आपको इस लाइन में लग रहा है, आपको जल्दी से बस यहाँ आ जाना है। कहीं कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का फोटोग्राफ है जब हम यहाँ से गए थे। और ये फोटोग्राफ है जो आप देख रहे हैं, हम लोग जब बस से उतर के एयरपोर्ट से होटल जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जाते ही जबरदस्त वेलकम था गेट, होटल की एंट्री के अंदर ही, ये आप देख रहे हैं। और ये ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक व्यू बना हुआ था, जहां 1 बाय 1 करके एक एक कपल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, जैसे किसी शादी ब्याह में आपके बहुत ही खास जब आप होते हैं तब आपका रिकॉग्निशन होता है। बारात का सबका उतना नहीं होता है, बल्कि जब इंडिविजुअल का कभी होता है, सही मायने में तो कहें जैसे दूल्हे का होता है ना केवल, तो उस तरह से एक एक कपल को वो बुला के कर रहे थे। और जब ये इन्होंने गले में शाल डाल के फोटोग्राफ कर लिया, तो मैं रियली में मैं ये समझ रहा था कि शायद शाल डाल के ये फोटोग्राफी करा रहे हैं, ये 2 साल इनके पास होंगे। मैं उन्हें वापस दे रहा था कि ये आप इसे रख लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये रखने के लिए नहीं है, इसे आप ले जाओ, ये आप ही का है। और इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारी जर्नी। बहुत सारे ऐसे जो आज की तारीख में आप देखते हैं किसी भी बड़े फंक्शन में, किसी बड़ी शादी में, तो ऐसे बहुत सारे जगह साइट बनी हुई थी जहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं लोग। और ये देख रहे हैं कि 60 की एज में इस तरह के फोटोग्राफ करने का केवल एनवायरनमेंट हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी जगहें थी वहाँ जहाँ पे हम खुद भी फोटो खींच सकते थे, और फोटोग्राफर तो कर ही रहे थे। ये देखिए, ये होटल के बाहर का सीन है। ये जो जेके मैरियट जो होटल है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा होटल है, कि जिसमें जो अभी अमरीश सर ने बताया 500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटरशिप अकेले होटल में ठहरी हुई थी। और ये समझिए कि होटल पे पूरा हमारा कब्जा था। जो डेस्क था, हेल्प डेस्क, वो एमवे का ही था। आप जब भी जिधर जाएंगे आपको कोई ना कोई एमवे का स्टाफ मिलेगा, जो आपको बताएगा कि यहाँ डिनर है, यहाँ लंच है, आप इधर जाइए। मतलब आप रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई मदद के लिए मिलेगा। तो ये सब वहाँ पे चल रहा था। इसके बाद जो असली चीज़ है फ्रेंड्स, मैंने लगभग 35 साल जो है जॉब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हमेशा मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं यहाँ जूम पे कनेक्टेड हूँ, हो सकता है कुछ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें सुन भी रहे हो। हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है। और जितना हमने ईमानदारी से काम किया है कि कभी हमारे काम के लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी दोबारा। अगर कोई काम हमें बता दिया तो हमारे सीनियर्स भी जानते थे कि उसे फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस काम के बावजूद रिकॉग्निशन लिमिटेड था, और कई बार तो काम करने वालों का रिकॉग्निशन नहीं होता, रिकॉग्निशन के लोग और होते हैं, काम करने वाले वो लोग होते हैं। मेरे गवर्नमेंट जॉब के साथी समझ रहे होंगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने सिंपल बिजनेस किया था पूरे साल, और जैसे सब लोग करते हैं हमने भी किया था। लेकिन एएलएस क्वालिफाई में जो क्यूएस रिकॉग्निशन देख रहे हैं आप स्टेज के ऊपर, ये एक डिफरेंट ही मीटिंग पहले दिन ही थी, जिसमें सब लोगों को अलग अलग नाम से बुला के डिफरेंट रो में बुला के ये रिकॉग्निशन चल रहा था, जो केवल और केवल हम लोगों के लिए था जो यहाँ से गए थे। और ये
इतना अच्छी व्यवस्था थी कि आप किसी पिक्चर हॉल में जिस तरह जाते हैं ना टिकट लेके, तो पहले से सीट आपकी अलॉटेड है, कोई क्योस नहीं है, आपको पता है आपको सो सो नंबर सीट पे जाके बैठना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरी रो में पहले से तैयारी थी, इतने वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट एक एक कपल को बुला के फोटोग्राफी थी, रिकॉग्निशन था, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट है, ये दो पिन है, और इंडिविजुअल फोटोग्राफर 10 से ज्यादा फोटोग्राफर थे जो केवल और केवल एमवे के लोगों के फोटोग्राफ खींचने में व्यस्त थे। बड़ी से बड़ी शादी में भी इतने सारे फोटोग्राफर मैंने आज तक कभी देखे नहीं है। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट डे का है, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसी ऐसी टी शर्ट हमको हस्बैंड वाइफ को अलग अलग मिली थी। ये दो टी शर्ट ये हैं, इसके अलावा और दो टी शर्ट मिली थी। और ये जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सब लोगों ने टी शर्ट पहनी थी, तो आप ये देखिए उस दिन बैंकॉक का नज़ारा ही कुछ और था, जो आगे में कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा। कुछ लीडर्स से यहाँ मुलाकात, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने अपलाइन डायमंड के साथ हैं यहाँ। ये मोनिका मैम के साथ फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, जो है संगीता मैम और बीडी पांडे सर को यहाँ देख रहे हैं। तो ये सब तो था ही था कि जिसमें हम बहुत सारे लीडर्स से वहाँ मुलाकात होती है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये होटल के बाद का सीन है, जहाँ से जो है बसेस की व्यवस्था थी। कहीं भी आप मूव कर रहे हैं तो आपको फुल्ली एसी बसेस मिल रही हैं, कहीं भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको जाना कहाँ है। ये जो सफारी वर्ल्ड है जिसे वहाँ दिखाया बैंकॉक का, बहुत ज़बरदस्त है, लोग जानते हैं, आजकल गूगल करके सब देख सकते हैं। और हमें ना तो ये चिंता थी कि जाना कहाँ है, और ना हमें चिंता थी वहाँ खर्चा क्या होगा। हमें केवल बस में बैठना है और बाकी काम सब एमवे स्टाफ का था। हमें ले जाके सफारी में, ये आप देख रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट था। ये जितना भी आप देख रहे हैं पूरे का पूरा कैप्चर किया हुआ था एमवे के स्टाफ के लोगों ने, क्योंकि इतना हमारे एमवे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप वहाँ थी कि हर सफारी के चारों तरफ हमारे, ये देखिए इस तरह का सीन। तो ये जो चीज थी, ये अपने आप में ये बता रही थी कि कितनी बड़ी सक्सेस एमवे इंडिया में है। ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ, डिफरेंट डिफरेंट भाषा के लोग साथ थे। यहाँ पे बहुत करीब से हमने जो है जंगल सफारी को देखा। ये आप देख रहे हैं कि हम कई कई दिन तक अगर यहाँ जाते हैं तो एक टाइगर के दर्शन कई बार नहीं हो पाते। लेकिन ये जो आप लायन देख रहे हैं खुले जंगल में, ये बहुत करीब से हमने देखे, बहुत सारे देखे। क्योंकि हम तो देखने में मस्त थे, तो जो फोटोग्राफ हमने थोड़े बहुत पकड़ लिए वो हैं, क्योंकि पहले से कोई प्लान नहीं था, सर ने मुझे बताया नहीं था, अमरीश सर ने, कि आके फोटो भी दिखाने हैं। तो वो तो जहाँ होश आया तो कुछ फोटो खींच लिए, जो नहीं आया तो देखने में मस्त थे। और इस तरह से आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह के एनिमल वहां पे थे, जो बहुत करीब से हम देख रहे हैं, चाहे वो जिराफ हैं, चाहे अलग अलग तरह के। और ये आप देखिए इतने करीब से लायन, ये बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, एक नहीं अनेक थे। तो ये जो चीज थी अपने आप में वो बहुत ही डिफरेंट थी। वहां पे अलग अलग शो थे पूरे सफारी में, जिसमें कई शो तो ऐसे थे जो वर्ल्ड में अकेले हैं। एक जगह लिखा हुआ था कि ये वर्ल्ड का ओनली शो है। तो इस तरीके से डॉल्फिन का शो, जिसमें बर्ड्स का शो, ये पूरे दिन सफारी में हमने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी मस्ती की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप दिन में दोपहर को लंच करके खा पी के निकलते हैं और बस में जाते हैं, और आपका मन होता है कि यार अब कुछ जो है कुछ देखें, क्योंकि बाहर तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है उससे पहले आप ये देखिए कि ये इतने बड़े बड़े कंटेनर जिनमें फ्रेश फ्रूट कटे हुए हैं और आपको दिए गए हैं। और ये इतने सारे फ्रूट थे एक ही बास्केट में, जो मैं और मिथिलेश तो एक ही खा पाए, एक हमने रख लिया, वो फिर अगले दिन खाना पड़ा, इतने सारे फ्रूट थे। मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि इतनी केयर कोई नहीं करता है। पैसा अपनी जगह है, लेकिन ये पर्सनल टच डिफरेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये फिर रिकॉग्निशन था जो आप यहाँ देख रहे हैं। और सबसे बड़ा जिस चीज को लेकर हम बहुत एक्साइटेड थे वो ये था कि जो एमवे बैंकॉक का ऑफिस था, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो मोबाइल से मैंने फोटो खींचा, मेरे पास कोई अलग से कैमरा तो था नहीं, तो इसलिए जितना मैं खींच पाया, ये फ्रंट व्यू है। और ये बहुत बड़ा, जितना बड़ा आप समझेंगे मॉल कोई होता है उससे भी बड़ा ये ऑफिस है। ये पूरा का पूरा एमवे ऑफिस है, इसमें कोई एमवे का एक फ्लोर नहीं है, ये पूरा एमवे ऑफिस है। ये बाहर गेट पे फोटोग्राफ है, ये बाहर से हमने फोटो लिया है। और ये अंदर जो आप देखेंगे, ये अंदर ऑफिस का मैंने ऊपर जाते जाते ये फोटो खींच लिया था। तो ये इस तरह का नीचे का सीन है। यहाँ फिर जो है, ये मैं एक वीडियो जरूर यहाँ चलाना चाहता हूँ, जिसको आप देखेंगे कि ये एमवे ऑफिस का वीडियो है, जो एमवे का स्टोर है बेसिकली। जिस तरह से मॉल में ट्रॉली होती है, ऐसे बहुत सारी ट्रॉली रखी हैं, लोग यहाँ से उठाते हैं। ये सामान की रैक्स इस तरह से लगी हैं जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हैं। तो ये पूरे मॉल में बहुत वाइड रेंज है प्रोडक्ट की। एक एक प्रोडक्ट का आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ जो एलओसी एक प्रोडक्ट होता है उसी के 4-5 वर्जन है।
और हर प्रोडक्ट का पूरा ये सब रैक्स लगी हैं, भरा पड़ा है। लोग इसको उठाते हैं खुद से। और मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे लिमिटेड समय में बात करनी है। तो ये आप देखेंगे, ये देखिए पूरे का पूरा ये रैक भरी पड़ी है सामान की, लोग ट्रालियों में सामान लेते हैं। और जो है, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये जिस तरह से किसी मॉल में आप कैश काउंटर देखते हैं, ये देखिए। आप अभी काउंट करना है इनको, 1 2 3 4 8 10 12 14 काउंटर, मतलब कितने सारे काउंटर हैं किसी भी काउंटर पे। जैसे आप मॉल में जाते हैं, आप सामान उठाइए, ट्रॉली में भरिए और जाके काउंटर पे बिलिंग करा लीजिए। और यहाँ ऐसा लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं है। मैं एक एंड में आपको देखो अभी दिखाता हूं कि एक, ये देखिए, ये काउंटर जो मैं आप आपको बता रहा, 10 12 17 18, वो जो नंबर आप देख रहे हैं, इतने सारे कैश काउंटर हैं जो रन करते हैं। ये देखिए इस तरह से सामान, ये एक कस्टमर इसको उठा रहे हैं और ये इस तरह की बिलिंग चल रही है। तो ऐसा एमवे ऑफिस, जो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर है एमवे इंडिया का, हम तो ये देख पा रहे थे। ये जो मीटिंग है, उस दिन मीटिंग थी, ये अंदर का हॉल है। इस हॉल में आप देखेंगे कि ये 500 डिस्ट्रीब्यूटरशिप बैठी हुई थी। और जब मैंने ये पता किया कि ये तो बहुत बड़ा हॉल है, तो उन्होंने बताया ये हॉल अभी बड़ा नहीं है, ये तो आधा खोला हुआ है हमने, क्योंकि आपके पास 500 डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही थी, केवल 1000 1200 लोग हैं। अदरवाइज इससे डबल हमारे पास स्पेस है, हमने आधा कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये फ्यूचर है एमवे का, जो हमें बताता है कि कितनी बड़ी पावर है जिसके साथ हम कनेक्टेड है। ये सब फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, वहां पे नीचे जो ब्रांड सेंटर था, बहुत गजब का ब्रांड सेंटर है। उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमने जो देखे हैं, ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के फोटोग्राफ्स हैं। ये नेक्स्ट डे का है जहाँ पे रिकॉग्निशन था। उसमें बहुत ही गजब का प्रोग्राम था जिसको एमवे ने बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया था। हालांकि उसकी कुछ वीडियो मेरे पास है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, इसलिए मैं उसे नहीं चला रहा हूँ। लेकिन ये वाला प्रोग्राम जी बहुत देखने वाला प्रोग्राम था, जिसमें आप ये डांस देख रहे हैं, कुछ फोटो हमने क्लिक किए हैं, ये फोटो उस तरह के हैं। बहुत ही गजब का प्रोग्राम था। खाने पीने की आपके पास छल के चीजें आ रही थी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, है ना। और सिंगर थे आपके, खुद के भी लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे, और बाहर से प्रोफेशनल लोग भी थे। ये पूरा जो एनवायरनमेंट था, एक बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था। ये हम घूमने गए, उसके कुछ फोटोग्राफ हैं जो आप देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात थी दोस्तों कि वहां जाने के बाद जो अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, बहुत दिनों से थोड़ा एक ब्रेक सा चल रहा था, हमें लगभग 10 11 हज़ार रुपए कैश, अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं, तो वो कैश भी मिला कि आप जाइए घूमिए, जबकि आप खा रहे हैं पी रहे हैं, सब कुछ फ्री में खा रहे हैं, फिर भी पैसे मिले। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने फ्रूट की बात की है ना, एक बीच में मुझे बात याद आ गई। हमने अपनी वाटर बोतल जमा हो गई थी, जब हम सफारी में गए थे, तो वापस लेना भूल गए। और जब हम बैठे हुए थे तो हमें याद आया, मैंने बीडी पांडे सर से कहा, सर प्यास लगी हुई है तो पानी ले लिया जाए। और जब हमने एक बोतल पानी की ली, जो 750 ml की थी, 1 लीटर की भी नहीं थी पूरी, वो बोतल भाई साहब जो है 90 रुपए की थी, यानी कि 30 बाट की आई थी। तब हमें पता लगा कि जहां हम बैठे हैं, वहां पानी की हालत ये है कि 90 रुपए की बोतल है, और हम सुबह से वहां पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं। तब पता लगा कि पैसे की वैल्यू किस तरह से, पानी की तरह मैंने पैसा बहाया इस ट्रिप पे। और ये आप देखिए, वो जो पैसा मिला था, उससे जब आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा होता, तो आप बड़े मजे से बीवी को कह सकते हैं, पत्नी को कह सकते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो खरीद लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है आपकी पॉकेट पे कोई वर्डन नहीं होने वाला है। और ये जो खुशी देख रहे हैं आप इनके चेहरों पे, ये दोस्तों वहीं से आई है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दिन जिन भी वहां रहे हम वहां डेली जब लौट के शाम को आते थे, तो रूम पे पहले एक पर्सनलाइज कस्टमाइज लेटर जो नाम से लिखा होता था एमडी की तरफ से, कि आज आप सफारी गए होंगे, दिन भर थके होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, ये पर्सनलाइज लेटर। और उसके साथ एक गिफ्ट मिलता था। लगातार डेली कोई ना कोई गिफ्ट हमें मिलता रहा। और रियलिटी की बात यह है कि आखिरी के दिन जब शाम को हम आए, तो मिथिलेश ने अंदर घुसी, उसने कहा कि अच्छा आज तो पूरा हो गया, अब तो कोई गिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट तो बहुत मिल चुके हैं। और अभी हम बात भी खत्म नहीं कर रहे थे, तब तक बेल बजी। और हमने सोचा पता नहीं बेल बजी है तो क्या होगा, तो बेल बजी तो पता लगा ट्रॉली लेके जो है लोग, स्टाफ वो होटल का आया हुआ था, और वो बड़ा गिफ्ट था क्योंकि डेलीगेट था, इसलिए उसको पर्सनली हैंड ओवर कर रहे थे। तो मतलब सरप्राइज जो आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा, ये वहां सब जो है एंजॉय किया, खूब परचेजिंग की और मजा किया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए, ये मैंने कुछ फोटोग्राफ खींचे हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अलग अलग तरह की टी शर्ट, अलग अलग तरह की कैप। दोस्तों, ये जो 2 बैग छोटे छोटे देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को अलग अलग दिए गए,
इसमें हम तो ओल्ड स्कूल के लोग हैं, हम तो बैग अच्छा लगा, हमने इसमें पासपोर्ट रखा, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे बेटे ने देख के बताया कि पापा आपको मालूम है ये जो बैग है ये तो ब्रांडेड है, और आपको मालूम है ये कितने का आया होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता है कितने का आया होगा। उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ये ब्रांडेड बैग है दोनों, ये बैग ही काफी कॉस्टली है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमवे कर कुछ भी देता है, जिस तरह के उसका बिजनेस क्वालिटी का है, जिस तरह के उसके प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं, वो हर चीज क्वालिटी की। ये फैन है दो, कि अगर आप सफारी में जा रहे हैं गर्मी लगे तो हैंड फैन है, ये उससे चलते हैं बैटरी से। और इस तरह का, यहाँ तक कि अडोप्टर, कि आप वहां जाएं आपके चार्जर की आपको कोई इश्यू ना हो जाए, वो अडोप्टर तक की केयर करता है एमवे। इस तरह से बहुत सारी चीजें, ये देखिए सब गिफ्ट हैं। पर्सनलाइज डायरी जिस पे नाम लिखा है आपका, हस्बैंड वाइफ का अलग अलग, ये सब चीजें। और ये जितने लेटर पढ़े हैं, ये इसलिए मैंने फोटो रख रखे हैं कि ये सब कस्टमाइज लेटर हैं जो आपके नाम से दिए जाते हैं। दोस्तों, ये जो चीज है ये कहीं नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सनलाइज टच जो है वो एमवे के अलावा कोई और कंपनी नहीं दे सकती। और एक चीज और मैं चलते चलते आपको बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि हम जिस भी देश में रहते हैं उसका लैंड लॉ फॉलो करते हैं, और एमवे तो हमेशा ही फॉलो करती है। पिछले कुछ दिनों से कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं कि इस तरह की कोई भी आपको अगर रिवार्ड अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल टूर ही है, तो वो टैक्सेबल है। पहले ये नहीं होता था, पर टैक्सेबल है, ठीक है, जैसे आपको गिफ्ट टैक्स होता है। तो हमें एक मेल आया जिसमें जिसकी में टैक्सेबल की वजह से पता लगा कि इसका खर्चा कितना है। मैं क्योंकि फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे हूं केवल, तो फाउंडर प्लेटिनम के लेवल पे जो खर्चा है वो भी 6 लाख से ज्यादा का है इस ट्रिप का, जिसपे टैक्स लगना है। और हमें लगा कि अब ये टैक्स हमारी जेब से जाएगा, ये तो टूर ये तो मिल गया, लेकिन ये टैक्स कटेगा। फ्रेंड्स, एमवे इतना केयर करता है कि उसका भी मेल आ चुका है। जो टैक्स लगेगा वो टैक्स भी दिसंबर में डिडक्ट होगा, लेकिन दिसंबर में ही उस टैक्स से हो सकता है 1,000 2,000 रुपए ज्यादा ही एमबे रिफंड कर देगा। इतनी केयर करता है दोस्तों एमबे। तो जब लोग ये बोलते हैं कि कोई चीज एमबे जैसी है, तो ये हमारे ट्रस्ट को, फेथ को और बढ़ा देता है। इस एएलएस में बहुत सारी ऐसी बातें हुई, अगर आप कहें तो हम लोग हस्बैंड वाइफ रात भर बोल सकते हैं, लेकिन वो पर्पज नहीं है और ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। पर अगर आप पुराने हैं तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, दोस्तों आप बहुत सही जगह पे हैं, सही बिजनेस में हैं, सही एलोस में हैं। बस एफर्ट डालिए, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता, मिनिमम काम तो करना पड़ता है। और यहाँ मिनिमम काम से बहुत बड़े रिवार्ड मिलते हैं। जिंदगी में मैंने जैसे बताया था, बहुत मेहनत की है मैं अपने प्रोफेशन में। मैंने जिंदगी में एक भी प्लान अपने ड्यूटी आवर्स में नहीं दिखाया है। मैं रात को 2:30 3 3 बजे ऑफिस से आया हूँ। मेरे सीनियर्स भी बोलते थे आप इतना क्यों रात को रिस्क लेके जाते हैं। हाँ, सैलरी अच्छी मिली, वहां भी बच्चे पाले, लेकिन रिकॉग्निशन के नाम पे इसका 10% भी कभी नहीं मिला। और यहाँ थोड़ा सा काम करने से जितना रिकॉग्निशन मिलता है, जितना पर्सनलाइज टच मिलता है, और जो दोस्त मिलते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप नए हैं तो बस मैं केवल ये मैसेज देते हुए, अगर आप नए हैं तो केवल एक बार एएलएस करने के लिए आप बिजनेस को ठीक से बिल्ड करिए। और अगर आप पुराने हैं तो पुराने दिन लौट रहे हैं, फिर तेजी से बहुत सी चीजें होने वाली हैं, अपनी एनर्जी को लगा दीजिए। हम सब लोग मिलकर मजे करेंगे, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। थैंक यू, आपने मुझे पेशेंस से ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। बैक टू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेहर चंद जी। एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे आप मेहर चंद जी के लिए। और मुझे लगता है कि 65 ईयर की एज में इतने एक्साइटेड लोगों से आपको कम ही मिलने का मौका मिलेगा, जैसा जैसा आप मेहर चंद जी को सुन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस, 2 शब्दों में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि 2 चीजों से हम वहाँ बहुत परेशान थे। एक तो खाना खाने से, अब फिर खाना पड़ेगा यार, अभी तो ब्रेकफास्ट ही हुआ था, और उसमें जो वैरायटी ऑफ फूड है कि यार खाते खाते थक गए आप। अभी राम राकेश जी कह रहे थे अभी ये फिर खिलाएंगे। ये तो भूख का एहसास ही नहीं होने देते कि भूख तो, आदमी को भूख तो लगे। बस में जा रहे हैं तो स्नैक्स मिल रहे हैं, जाते हुए भी मिल रहे हैं, आते हुए भी मिल रहे हैं। आते फिर ये टेंशन है कि लोग उठ रहे हैं कि अच्छा फिर डिनर करने जाना है, अब फिर जो है लंच करने जाना है। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है लेडीज के लिए वहां पे, क्योंकि मुझे लगता है कि लेडीज को तो ये ट्रिप जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। क्योंकि लेडीज का ना, इंडियन लेडीज का मैक्सिमम टाइम किचन किचन की यही टेंशन रहती है, अब सुबह क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, अब डिनर में क्या बनना है, बच्चों के
टिफिन में क्या जाना है, 5-6 दिन आप डिजर्व करते हो साल में कि आप ऐसे जाओ, आपको बस खाने की टेंशन हो, बनाने की नहीं टेंशन हो। कितनी लेडीज ये पसंद करती हैं। इवन दो हमारे घर में शेफ भी लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी मोनिका ही को उसके साथ रहना पड़ता है, केयर टेक करनी पड़ती है। तो लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो जन्नत है कि आप 5-6 दिन ऐसे बिताएं कि जब आपको किचन की टेंशन नहीं हो। कितनी लेडीज को पसंद है ना। बस आपको यही टेंशन हो। मतलब लेडीज की वहां पे टेंशन रहती है कि अब आप कपड़े बदल, अब फिर दोबारा से ड्रेस चेंज करनी है। तो वो यही बोलती है कि हाँ जब लाए हैं तो चेंज कर ही लेते हैं, उसमें जब लेके तो आए हैं हम इसके लिए, करने के लिए। तो वो जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा, आप मस्ती करते करते थक जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इस बिजनेस को एक बार एएलएस के लिए बनाइए आप। लेकिन ये कैसे एएलएस अचीव होगी, रोड मैप क्या है हमारा। आप एएलएस के लिए भी बना सकते हैं, और आप पैसे के लिए भी बना सकते हैं, और आप दोनों चीजों के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन थिंग्स जस्ट डोंट हैपन। राइट इट डाउन दिस, somebody मेक them हैपन। क्या अभी जो 224 लोग इकट्ठे हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से इस बिजनेस के अंदर हैं, और वो सालों से सोच रहे हैं कि हम इस ट्रिप को एंजॉय करेंगे। देखो कितने लोगों को फोटो देख के अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं, ये जो फोटो देख के आपको अच्छा लगा है, ये 0.111% भी नहीं है। 0.00001% भी नहीं है। फोटो देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उस फोटो में आप हो, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो पल आप जिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हम ना कई बार ऐसे कहते हैं आपको बहुत मिस किया, आपको बहुत मिस किया, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए शायद याद आ जाती है। लेकिन सच में याद वाद कुछ ज्यादा आती नहीं है, क्योंकि इतनी मस्ती चल रही होती है, टाइम ही नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, आपके साथ भी ऐसे होगा। जो लोग थोड़े क्लोज होते हैं, जिनको हम जानते हैं, वो जरूर याद आते हैं, राइट, इस जर्नी के अंदर। तो ये कैसे आप अचीव करेंगे, क्या करना पड़ेगा। चीजें अपने आप नहीं होती। आप 225 लोगों में से हर आदमी, कई लोगों के पास तो अभी ये सुनने के लिए भी टाइम नहीं होगा, वो थक गए होंगे, सोने का समय होगा, सुबह ऑफिस से याद आ रहा होगा। लेकिन मेरा पूरा ये 225 लोगों में से आज, जो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ, अगर इसमें से मुश्किल से 10% लोग भी अडॉप्ट करते हैं, तो आई एम डन विद द थिंग्स। 10%, केवल 20 लोग मेरा गोल है। तो मैं आपको ये चैलेंज फेंक रहा हूँ, दिस इज चैलेंज फ्रॉम माई साइड, राइट, कि देखें आप में से कितने लोग क्वालिफाई करते हैं इसको। ये जो गेम प्लान मैंने बनाया है, लास्ट 3 डेज आई एम थिंकिंग लाइक दिस, फिर मैंने सुमित जी के साथ भी डिस्कस किया आने के बाद, क्या है ये, कैसे होगा। लेकिन ये गारंटी है कि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको एग्जैक्टली ऐसे किया, तो ये 100% आपके लिए काम करेगा। आप ये एलएस भी क्वालिफाई करेंगे, आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन वही उसके लिए ही काम करेगा जो इसके लिए काम करेगा, राइट। तो ये क्या है, कैसे हम लोग करेंगे। लेट्स मेरे से जी, अगर मेरे को स्लाइड शो करने में कोई दिक्कत आएगी तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक प्रेजेंटेशन भेजा है। आई एम ट्राइंग, क्योंकि मेरा ना कुछ स्क्रीन शेयरिंग में कुछ चैलेंज लग रहा है मुझे आज। आई होप अभी शायद ये आ गया होगा। लेट मी सी। ओके, अभी ये नजर आया है क्या। अभी सर शेयरिंग हो रहा है लेकिन स्क्रीन दिखा नहीं है आपका। ओके। हाँ आ गया। ओके। आगे सर तो आगे। ये जो है, हम 3 साल की आपके साथ बात कर रहे हैं। सो पहली चीज ये है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। अभी फुल ये स्क्रीन तीन करना साल पड़ेगा सर, फुल स्क्रीन नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। स्लाइड शो पे कर लो। ओके। अभी आई होप ये फुल स्क्रीन आ जाएगा। सम प्रॉब्लम विद माय कंप्यूटर टुडे, मैं उसको दिखाता हूँ, खैर। ओके। सो आई होप अभी ये फुल स्क्रीन आ गया होगा। नहीं सर अभी तो नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। हम्म। फिर भी दिख रहा है सर अच्छे से। हाँ नहीं दिख तो रहा है, फुल स्क्रीन नहीं हुआ, वैसे दिख रहा है जी। अच्छा, वैसे दिख रहा है। जी। अभी मूव किया आगे, नहीं किया, जब नहीं। वो नहीं आया, मूव भी नहीं किया वो। ठीक है। लेट मी सी, मैं ना इसको दोबारा, मेरे से नहीं, आप जरा शेयर कर दीजिए प्लीज सर मेरे पांडे लिए। सर शेयर करेंगे, पांडे सर जी को मैंने सर भेजा बंद है। करें आप सर। अच्छा, पांडे जी को आपने फॉरवर्ड कर दिया। हाँ हाँ वो ओके, कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं पांडे सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, इट इज अ 3 ईयर प्लान। ये 3 साल का एक प्लान है।
लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने पहले साल इसको ठीक से एक्टिवेट नहीं किया, कई बार क्या होता है जब हम लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ चलते हैं ना, तो हम अपने इनिशियल कुछ दिन जो है ना वो लापरवाही में निकाल देते हैं। देखिए, मैं आई एम इन दिस बिजनेस, और जब मैं आया था उस समय पे आई अचीव 15% लेवल जस्ट इन 4 मंथ। और उसके कई रीजन थे, बिकॉज हमने अपनी जॉब को क्विट कर दिया था। फादर से प्रॉमिस किया था कि भाई, क्योंकि बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब मैंने इस बिजनेस में इनिशिएटिव लिया तो माय फादर इज नॉट इनिशियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। तो उनका ये था कि भाई, मैंने उनको बोला कि 1 साल मुझे आप दीजिए, अगर मेरी इस बिजनेस से ब्लाइट इनकम मेरे ब्लाइट ब्लाइट शो जॉब देखता हूँ। जॉब के बराबर नहीं होगी ना, तो मैं फिर वापस जॉब पे चला जाऊंगा। तो उससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ आई। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग अ प्रॉमिस विद मोनिका। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने मोनिका को प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ में दुनिया घूमेंगे, वी विल बिकम अ फुल टाइम हस्बैंड एंड वाइफ। हम 24 घंटे साथ रहा करेंगे। और मुझे लगता है, बिलब्रिट ये कहते हैं, आप लिख लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं मैन कौन होता है? मैन वो नहीं होता जिसकी मूछें होती। दिस इज वेरी, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है उनका, जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं मर्द वो नहीं होता जिसकी मूछें होती हैं। मर्द वो होता है जो कहता है, वो करके दिखाता है। वो मर्द होता है। राइट? आप कितने नॉलेजफुल हैं, आप कितने स्किल्ड हैं, इससे कभी भी आप लाइफ में अचीवमेंट नहीं लेते हैं। आप अपने वर्ड को कितनी वैल्यू रखते हैं, आप जो प्रोमिसेस करते हैं अपने आप से, अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, वो कितना आप फुलफिल कर पाते हैं, वो मर्द होता है। तो ये बिजनेस के अंदर भी एग्जैक्टली है कि जब आप इस गेम प्लान को देखें तो एज ए मर्द देखें, बी अकाउंटेबल अबाउट इट। तो कैसे है, अगर फर्स्ट ईयर आज आप, हम दिसंबर में हैं और हम दिसंबर से इस यात्रा को शुरू करते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 20 डेज रिमेनिंग इन दिसंबर ऑल्सो। सेकेंड स्लाइड पे हम जाएंगे, 25 और 26 में हमें क्या करना पड़ेगा। तो 25 और 26 में अगर हम, इवन दो इफ यू आर ऑन 9%, मैंने 9% से लिया है, लेकिन अगर आप 9% नहीं भी हैं तो आज आप सीरियस होते हैं तो नेक्स्ट 2-3 मंथ में यू कैन अचीव 9% लेवल। आप अपने अपलाइन के साथ टच में रहिए। आज की डेट में विद 140 प्रोडक्ट्स, एसएसआई प्रोग्राम होने से, अचीवर क्लब प्रोग्राम होने के साथ, कम्युनिटी प्रोग्राम होने के साथ, डिजिटलाइजेशन हो जाने से, आज की डेट में बिजनेस करना, बिलीव मी, पहले के मुकाबले बहुत आसान है सर। बट इवन इफ टुडे, अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो बिजनेस में पहले बड़े लेवल पर था और अभी वापस, दैट इज परफेक्टली फाइन, इट इज अ बिजनेस। इसमें ऐसा होता है, हर बिजनेस में दुनिया के ऐसा होता है कि आप केवल ग्रो नहीं करते हैं, हर बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का फेस होता है। तो आप में से कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 15% के लेवल पर चले गए होंगे और थोड़ा बिजनेस उनका डाउन आ गया होगा, या प्लैटिनम लेवल पर होंगे तो बिजनेस थोड़ा डाउन आ गया होगा। राइट? तो मैं एक ओवरऑल एक पिक्चर आपको इस बिजनेस के अंदर दे रहा हूं कि इवन इफ यू आर ऑन अ 9% इन दिसंबर मंथ, अगर आप दिसंबर के महीने में 9% पे भी हैं, तो आप ये देखोगे कि अगर आप बीएफआई अचीव कर रहे हैं आज की डेट में, दैट्स अ वेरी वेरी गुड बोनस। राइट? और आपका ग्रुप साइज अगर 10 से 15 लोगों का है आज की डेट में, तो आप ये देखेंगे उसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता हूं इसको आप बहुत ध्यान से देखें, कि जो आप नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे, मेरा कर्सर नहीं जा रहा होगा क्योंकि पांडे जी इज शेयरिंग द स्क्रीन, अगर वो कर्सर वहां पर ला पाए, तो जो दिसंबर का जो महीना है ना, उसमें आपकी मीटिंग के अंदर जो प्रेजेंस है लोगों की, वो 3 to 5 होनी चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस बिजनेस। ये जो बिजनेस है ना, ये केवल आपके एफर्ट पे नहीं होता, इट इज अ टीम एफर्ट। तो आपके पास कितनी डिसिप्लिन आर्मी है, आपके ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर हंगर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे केवल क्लाइंट बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ बिजनेस पार्टनर, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत एजुकेटेड लोग आप इस बिजनेस में ढूंढे, अच्छी बात है, लेकिन वो एजुकेटेड लोग ऐसे भी होने चाहिए जिनके अंदर हंगर है कुछ आगे बढ़ने की। राइट? कम एजुकेटेड है, हंगर ज्यादा है, चलेगा। अकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, चलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। राइट? वो ड्रीम को लेके कितना सीरियस है। तो अगर 3 से 5 लोग आपके ओपन मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, इस नंबर पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर 3 से 5 लोग आपकी मीटिंग के अंदर आ रहे हैं तो 9% इज अ पीस ऑफ केक।
आज की डेट में देखता हूं कि अगर आपके 3 लोग भी अगर ओपन मीटिंग के अंदर आ रहे हैं रेगुलरली, ध्यान देना आप, रेगुलरली मतलब जिनको आपको रिमाइंडर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, यू आर कैचिंग मी, आप बुला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब आ जाओ, आज बहुत अच्छी मीटिंग है, आज अमरीश जी ये बताने वाले हैं, आज पांडे जी ये बताने वाले हैं, आज प्रताप जी ये बताने वाले हैं। अगर आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है तो दे आर नॉट हंग्री टिल नाउ, हो सकता है आगे हो जाएं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आपको ये श्योरिटी है कि मैं इनको बताऊं या नहीं बताऊं, बट फ्राइडे ही विल बी देयर, कैमरा खोलते ही ओपन मीटिंग होते ही विल बी देयर, प्रेडिक्टेबल हैं। अगर आपके लोग ऐसे, तो अगर आपके 3 लोग भी ऐसे, इंक्लूडिंग यू, मैं आप बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग यू, इवन इफ यू हैव जस्ट 3 पीपल इंक्लूडिंग यू, यू आर ऑन अ 9% नाउ डेज। और अगर 5 है तो पक्की बात है कि आपका 9% का लेवल अचीव हो रहा होगा बिजनेस के अंदर। तो कई बार अगर हमें पिन के ऊपर ध्यान देना है तो हमें ज्यादा ध्यान देना है कि क्या मेरे पास क्रेडिबल लीडर्स बनने शुरू हो गए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप जनवरी में दोबारा से 9% रहते हैं और अपने ग्रुप साइज को थोड़ा सा 10 से 15 के बीच में, नियर 15 तक ले आते हैं, और आपके अगेन वही 4 to 5 लोग अगर मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, तो इस लेवल पर 10,000 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई नया व्यक्ति भी आपके बिजनेस के अंदर आया है तो उसके साथ काम करिए कि अगर आप उसके अंदर 10,000 रुपए की इनकम उसके घर के अंदर आने लग जाए ना, इस बिजनेस से 8 से 10 हजार रुपए तक मैं बोल रहा हूँ, तो उस बिजनेस को लेके बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है उसके घर के अंदर, वाइफ भी पॉजिटिव हो जाती है, मीटिंग में जाने की परमिशन भी मिल जाती है, वो कंट्रीब्यूशन भी करने लग जाती है। और अगर फरवरी की मैं बात करूं पांडे जी, कर्जत को रखेंगे ध्यान, फरवरी पे अगर हम आते हैं, और सेम चीजें हमारी, क्योंकि कंसोलिडेशन का फेज होगा, या आप 9 गए, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे आप, राइट। लेकिन अगर आप मार्च में 12% चले गए इस बिजनेस के अंदर, आपका जो ग्रुप साइज है वो 20 से 25 लोगों का हो गया है मार्च आते आते, ज्यादा ध्यान आप ग्रुप साइज पे दीजिएगा, पीवी इज द बाई प्रोडक्ट। तो अगर आपके 20 से 25 लोग हो गए हैं और उसमें से 5 से 8 के आसपास लोग आपके ओपन मीटिंग में आने लगे, इवन टुडे यू कैन चेक, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे 12% का बिजनेस मेंटेन कर रहा है, राइट, तो आप देखोगे उसका लगभग लगभग, अगर आप उसके 5 से 8 लोग आ रहे हैं मीटिंग के अंदर, तो उसका 2400 पीवी हो रहा होगा आराम से बिजनेस के अंदर, और वही प्रेडिक्टेबल होगा, राइट। तो ये होते होते जब आप मई में आएंगे, राइट, और मई में भी अगर आप 12% पे ही हैं और वो बीएफआई एंजॉय कर रहा है और आपका ग्रुप साइज 30+ तक हो गया है, तो हमने दिसंबर से यात्रा शुरू करी और मई आते आते अगर आपके पास 30+ लोग हैं, राइट, जिसमें से आपको पता है कि 8 से 10 लोग मेरे प्रिडिक्टेबल हैं, जो मीटिंग में आते हैं, फ्राइडे को आते हैं, या मैं ग्रोथ मीट करता हूं, या आपको पता है कि पॉडकास्ट सुन रहा होगा, अगर आपके पास 8 लोग भी ऐसे हैं जो 100% आप जिनको लेकर श्योर हैं, तो आप देखेंगे आप इस बिजनेस में 12% पर होंगे और आपकी इनकम लगभग 20,000 रुपए के आसपास होगी। और ये जो छठा महीना होगा आपका मई का, इसमें आपको 20,000 का बी एफ जो ईयरली बोनस का, 6 महीने बाद अगर आप बीएफआई मेंटेन करते हैं तो 20,000 की प्रॉफिटेबिलिटी आती है, राइट। मेरी खान साहब से बात हो रही थी, उनके ग्रुप में एक पर्सन ने इस बार 15% का लेवल कंटिन्यू वो अचीव करते रहे, और वो मुझे बता रहे थे कि जो हमारे ग्रुप में सो मेनी एग्जांपल्स आर लाइक दिस, तो केवल 15% पे 80,000 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी ली है उन्होंने, क्योंकि वो बीएफआई और बीबीआई दोनों एंजॉय किया है उसने, और ये ईयरली बोनस उसको मिला है उसका 80,000 जस्ट ऑन 15%। कितने लोगों को लगता है कि वैल्यू एडिशन है ये? कई बार हमारे सामने पैसा पड़ा होता है बट हम उठा ही नहीं रहे, क्योंकि हम अपनी चैलेंजेस में फंसे हुए हैं, और हम पैसा ही ढूंढ रहे हैं, जॉब में भी या किसी भी काम में हम पैसा ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहां हमारे पास पड़ा हुआ है वह हम ढूंढ नहीं रहे। एंड यू विल सी, अगर आप अगस्त तक आते आते, ये आप नोट कर लें, अगस्त आते आते, राइट, आपने जुलाई और अगस्त में 2 बार 15% लेवल अचीव कर लिया इस साल, ये साल की, क्योंकि एमवे का साल सितंबर टू अगस्त चलता है। तो अगस्त आते आते अगर आप मेरे से पूछे कि अमरीश जी क्या मेरा गोल होना चाहिए, यहाँ मैं कुछ अपने प्लेटिनम से भी बात कर रहा हूँ जो साइड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगस्त आते आते अगर आपका ग्रुप साइज 50+ है, और आपके उसमें से ये ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कई बार लोग आपके पास 70-80 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या उसमें से प्रिडिक्टेबली 15 से 20 लोग ओपन मीटिंग के अंदर आ रहे हैं? अगर आपके 15+ लोग आ रहे हैं प्रिडिक्टेबली ओपन मीटिंग के अंदर,
तब तो आपका एमवे बिजनेस है, लिख लो आप ये बड़ा बड़ा, तब तो आपका एमवे बिजनेस है। अदरवाइज आपकी एमवे की जॉब चल रही है। यू आर अ सेल्समैन इन द बिजनेस। यू आर कैचिंग मी। लेकिन अगर आपके पास 15 से 20 प्रेडिक्टेबल लोगों की टीम हो गई जो ओपन मीटिंग में आ रहे हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, तो जब आप इस लेवल पर 15% का लेवल लगातार 2 बार यहाँ मेंटेन कर लेंगे, तो आप देखेंगे 50,000 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मंथली होगी, बीएफआई और बीबीआई बोनसेस मिलाकर, क्योंकि अब आपका बीबीआई भी आना शुरू हो गया है। आप इसकी पिक्चर लेके रख सकते हैं। आप इसको अपने घर में पेस्ट कर सकते हैं, अपनी डायरी में लगा सकते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इन पैरामीटर्स को फॉलो किया कि आपका ग्रुप साइज बढ़ रहा है लगातार, राइट, आपके मीटिंग के अंदर लोग प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, दे आर मोटिवेटेड एंड दे आर वर्किंग विद यू, यू आर विद इन अ 9 मंथ, यू आर, अभी पिछली स्लाइड पे रहेंगे पांडे जी, तो आप देखोगे कि आपका जो इस पूरे साल में जो प्रॉफिट बनेगा वो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास बनेगा। यू कैन कैलकुलेट इट। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कंजर्वेटिव अमाउंट बता रहा हूँ मैं इसमें, जो जो मैंने आपको ये बताया, यू विल बी मेक मिनिमम 2.5 लाख रुपए इन दिस ईयर। तो आपका जो पहला गोल होना चाहिए, अगर आप यहाँ 6% भी हैं या 9% भी हैं, कि ये साल खत्म होते होते मैं अपना ग्रुप साइज अगर 50 कर लूं, और मेरे पूरे ग्रुप के अंदर 200 से 250 कस्टमर्स को अगर हम रेगुलरली सर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट 50 पीपल, राइट, और उसमें से मेरे अगर 15 से प्लस लोग प्रेडिक्टेबली ओपन मीटिंग में आने लग गए हैं, मेरे ग्रोथ मीट के अंदर आने लग गए हैं, या अभी एमवे के फिजिकल सेमिनार शुरू हो गए हैं, उन फिजिकल मीटिंग्स के अंदर आपके 15 लोग अगर आने लग गए हैं रेगुलरली, तो आप देखेंगे कि 50,000 रुपीज आपके ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के अंदर जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो दिस विल बी योर फर्स्ट ईयर। अब अगर मैं सेकंड ईयर पे जाऊंगा आपके साथ, नेक्स्ट उस पे चलेंगे 26, और अगर आपने, देखो इसमें 90%, मैं आपको बोल रहा हूँ 90%, आप ये लिख लेना, 90% रोल है आपके पहले साल का। अगर आपने पहले साल ये अचीव नहीं किया, तो दूसरा साल आपका ये नहीं होने वाला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप मुझसे ये बात करेंगे कि सर मुझे कितनी मेहनत करनी है, मान लो आपको 100 नंबर की मेहनत करनी है, तो आपको उसमें से 70-75 नंबर की मेहनत पहले साल में करनी पड़ेगी, फाउंडेशन इसको मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपने अगले 2-3 महीने लापरवाही में निकाल दिए, आप बस सोचते रहे बिजनेस के बारे में, आप फील्ड में नहीं उतरे, आपने अपनी प्रायोरिटीज ठीक नहीं करी, आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन अपने अपलाइन के साथ नहीं किया, आपने गेम प्लान नहीं बनाया, आपने उनके साथ बैठ के टारगेट सेटिंग नहीं करी, आपने उनके साथ बैठ के टारगेट चेजिंग नहीं करी, राइट, तो ये आपके लिए काम करने वाला नहीं है। इट इज जस्ट अ पेपर फॉर यू, इट इज जस्ट अ पिक्चर फॉर यू। और बहुत सारे लोगों के लिए ये पिक्चर ही रहने वाली है, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने के लिए कि कुछ लोगों के लिए, बिल्कुल मैक्सिमम लोगों के लिए पिक्चर रहने वाली है। लेकिन किसी ने अगर आज इसको अंदर से फील कर लिया जो मैं बोल रहा हूँ, राइट, और उसने सोचा कि मैं इसको काम कराऊंगा, ये 1,000% आपके लिए काम करने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ सेकेंड ईयर इफ यू एंटर्ड लाइक दिस, और मैं बाल के चल रहा हूँ कि सितंबर में भी आप 15% पे ही रहते हैं, राइट, उसी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि मैंने अपने 28 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, अगर आप 3-4 महीने लगातार मेंटेन करते हैं ना उस लेवल को, तो फिर वो आर्टिफिशियल नहीं होता, वो पुशी नहीं होता, वो नेचुरल हो जाता है। जब आपके नंबर्स 20 प्लस आने लग जाते हैं मीटिंग के अंदर, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं नंबर्स आपके, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे अक्टूबर नवंबर आते आते आप 18% पर आ जाएंगे। और नवंबर में आप देखेंगे आपके साथ ऐसा होगा कि आपका 40,000 रुपये तो आएगा बीएफआई का एक साल कंप्लीट होने पे, और 6 महीने कंप्लीट होने पे बीबीआई का 40,000 और आएगा। मंथली इनकम आपकी 75,000 रुपये हो जाएगी। पांडे जी कर्सर से बता सकते हैं वहां पे जहां मैं बात कर रहा हूँ नवंबर का। तो नवंबर में जब आप देखेंगे तो आपकी मंथली इनकम 18% पे लगभग आज की डेट में 75-70-75-80 हजार रुपए तक है। और जब आपको ये बोनस एक साल बीएफआई आपने लगातार कंप्लीट कर लिया, 18 महीने में से 12 महीने भी अगर आप करते हैं तो आपको ये बोनस मिलते हैं। 18 महीने में से अगर 12 महीने भी आप बीबीआई करते हैं तो भी आपको ये 40,000 और 80,000 रुपये मिलता है। तो 75 वो आया और बोनसेस का 80,000 ही आया आपके पास। और अगर आप दिसंबर जन को लेकर चलें, एग्जैक्टली ये, यानी आप ऑलमोस्ट 3 महीने 18% पे भी रहते हैं, जो रहना भी चाहिए, मैं ये बोलता हूं, ना रहें तो बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर आप रहते भी हैं, कंसोलिडेट करते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं, क्योंकि आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि नवंबर से दिसंबर में जब आप जा रहे हैं, अक्टूबर से, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, दो ही चीजें हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ग्रुप साइज पे ध्यान दीजिएगा, और कितने लोग आपके मीटिंग के अंदर बढ़ रहे हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, अगर आप राइट हैंड साइड पे ध्यान दे रहे हैं। यानी हर महीने अगर मेरी 5 या 10 स्पॉन्सरिंग हो रही है ग्रुप के अंदर, नई स्पॉन्सरिंग, द बिगेस्ट चैलेंज विद द पीपल इस 15% के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, लोग मैनेजर ज्यादा बन जाते हैं। मैंने तो 9% पे, 6% पे लोगों को मैनेजर बनते हुए देखा है इस बिजनेस के अंदर। मतलब 2 या 3 लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं, सर ये काम नहीं कर रहा, सर इसके घर में ये चैलेंज आ गया, सर उसके घर में ये चैलेंज आ गया। राइट, उनके घर में चैलेंज आ गया, लेकिन क्या आपने अपना चैंपियन क्लब क्वालिफाई किया लगातार 3 महीने? तो अगर आपने 3 महीने लगातार चैंपियन क्लब क्वालिफाई कर लिया, आप दो दो तीन तीन ज्वाइनिंग कराते गए, तो 3 महीने बाद ही आपके पास उन लोगों को रिप्लेस करके कुछ नए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और आपकी डिपेंडेबिलिटी उनके ऊपर नहीं रहती है। नहीं तो आपका बिजनेस, अगर आपके पास 2 या 3 लोग ही हैं, तो आपका बिजनेस उनके मूड के हिसाब से चल रहा होता है। उनके ऑफिस में सिचुएशन हो रही है तो आपके बिजनेस में सिचुएशन हो रही है, उनके घर में सिचुएशन हो रही है तो आपके, beggars आर नॉट द चूजर्स। तो इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग द ऑप्शंस फॉर यू, नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू, लेट मी टेल यू। तो यहां पर आते आते दिसंबर में अगर आप देखोगे, आपने 18% के लेवल को दोबारा से मेंटेन कर लिया, तो 57,000 रुपीज आपके पास आ रहे हैं, 75,000 रुपीज आ रहे हैं आपके पास। और आप देखोगे कि जनवरी आते आते, जनवरी विल बी द मंथ, हो सकता है दिसंबर में ही हो जाए आपके साथ ये, हो सकता है नवंबर में भी हो सकता है आपके साथ, किसी के साथ भी है। क्योंकि मेरे बिजनेस में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो 15% से सिल्वर डायरेक्ट गए, 18 नहीं गए हैं वो। क्योंकि जब आप 6 साढ़े 6 हजार पीवी तक आ जाते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली पुश करते हो, टीम भी इतने नंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो सर टीम को सिल्वर लेके जाते हैं। देन इट विल बिकम अ टीम, एक एनवायरनमेंट बन जाता है आपके बिजनेस के अंदर। और यहां पर अब आप चेक करेंगे कि जनवरी अगर आपने देखा और 100+ नंबर्स हो गए आज की डेट में, और ये मैं बहुत हायर साइड नंबर बता रहा हूँ आज की डेट में, अगर आप इस बिजनेस के अंदर 100 नंबर आपने ले लिए, तो 100% आप देखोगे कि आपका बिजनेस जो है ना, वो 10 लाख रुपए के वॉल्यूम के आसपास आ जाता है। और यहां पर जब आप चेक करोगे तो आज की डेट में 1.25 लाख रुपए के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी। और अगेन अभी भी आप, बीएफआई तो चाहे बंद हो गया, लेकिन बीबीआई अभी भी मिल रहा है आपको, इसलिए 1.25 लाख के आसपास का चेक है। तो राइट मोमेंटम में अगर आपने क्रिएट कर दिया तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप इसको बाद में भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो जब मैं आपके साथ बात बताऊंगा। लेकिन अगर आपने इस पूरे महीने इसको मेंटेन किया तो अप्रैल में आप 21 जाओगे। और जब तक आप गोल्ड आ रहे हो, आपके नंबर 130, 140, 150 के आसपास हैं, और आपके लगभग 40, आप ये लिख लो बड़ा बड़ा, अगर आपके ओपन मीटिंग के अंदर प्रोडिक्टेबली 40 लोग आने लग गए हैं, 40, यू आर ऑन अ सिल्वर क्वालिफिकेशन, प्लेटिनम क्वालिफिकेशन इन द बिजनेस। आप करके देखिए। लेकिन सर करके कैसे देखें, अभी तो हम भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, अभी तो हमें ही नहीं पता चलता। कई बार हमारी फ्राइडे मिस हो जाती है, और प्रायोरिटीज फिक्स हैं लाइफ के अंदर। फ्राइडे में कितनी आपकी लेग बैठी हुई है, कितने नंबर्स आपके बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जिनका कैमरा ऑन है, कितने लोग हैं हुज मेकिंग अ नोट्स, कितने लोग हैं जो उसको देख के भी एक्साइटेड हैं। पीछे रखेंगे पांडे जी। आप देखोगे मई का जो महीना है ना, उसमें 80,000 का बीबीआई बोनस मिला है आपको, 1.25 लाख के साथ साथ 80,000 का, 80,000। एंड अगर मैं केवल 7 महीने ले रहा हूं यहाँ पे, तो आपकी जो इस पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है ना, वो 13 लाख के आसपास है, 13 लाख जस्ट ऑन अ प्लेटिनम आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले वाले साल में आपने कितना स्ट्रांग फाउंडेशन बनाया है। इस पूरे के पूरे जो आपके पास, अगर मैं इस बार के आपके 9 महीने कैलकुलेट कर लूं, और 12 महीने, तो 21 महीने हैं आपके, जब तक आप अगस्त क्लोज करोगे, 21 मंथ, 21 मंथ, ऑलमोस्ट 600 दिन, 600 डेज हैं आपके पास। जब आप ऐसे सोचोगे ना, देन इट वर्क्स फॉर यू। और अगर आपने ऐसे सोचा अभी तो इस महीने के 30 दिन पड़े हुए हैं, अभी तो 21 महीने अमरीश जी ने बताए थे, 1 2 महीने गड़बड़ भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है ना, 18 महीने में मैं कर लूंगा। जैसे हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं करते थे, राइट, अभी तो पूरा साल पढ़ा हुआ है। लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस। तो 1 महीने पढ़ूंगा, 1 महीने में सब काम हो जाएगा। कुछ लोग पढ़ भी लेते थे 1 महीने में, बट नंबर्स आर वेरी लेस, लेट मी टेल यू। फिर वो कुंजी ढूंढते थे, गैस पेपर ढूंढते थे, कोई ट्यूशन ढूंढते थे, क्रैश कोर्स करा दो जी हमें आप कुछ,
है ना, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस बता दो। डोंट बिल्ड दिस बिजनेस लाइक दिस। जितना आप आज मेहनत करोगे ना उतना गेन मिलेगा, एंड यू विल सी 13.85 lakhs में आपको बता रहा हूँ, प्लस आपको पीजीजीआई मिलेगा। जो मेरी बात हुई जयदेव के साथ मैंने डिस्कस किया, अगर आप नए प्लैटिनम जाते हो इस तरीके से 6 से 7 महीने से, तो 35% का मल्टीप्लायर मिल रहा है आपको। जो एवरेज इंडिया का मैं बता रहा हूँ, जो एवरेज इंडिया का जो प्लैटिनम जा रहा है, उसका जो पीजीजीआई है वो 2 लाख रुपए आ रहा है, और जो न्यू पिन क्वालिफिकेशन है वो 1 लाख रुपए आ रहा है। तो ये 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 13 लाख, लगभग 14 लाख, और 3 लाख ये मिलाओगे तो आपका पूरा साल बैठेगा लगभग 17 लाख रुपए का, एज ए प्लैटिनम। एज ए प्लैटिनम आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने आज बताया था, श्याम जी ने मैसेज दिया था कि 25 लाख रुपए की बात कर रहा हूं मैं 3 साल में। राइट। मैं आपको ये 2 साल का गेम प्लान बता रहा हूँ। इफ यू कैलकुलेटेड यू आर नियर अबाउट 20 lakhs, आप 20 लाख के आसपास आ जाते हैं। लेकिन अगर ये 2 साल आपने ऐसे क्लोज कर लिए ना, दो दो साल ऐसे क्लोज किए एग्जैक्टली, कि आपका ग्रुप साइज लगभग 150 से 200 के बीच में है, आपके प्रेडिक्टेबली 55 से 60 लोग मीटिंग के अंदर आने लग गए हैं, मेकिंग पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट इन योर टीम, यू विल बी अराउंड। और हमारे बिजनेस में हजारों लोगों ने ये किया है, मेरे खुद के बिजनेस में हुआ है ये। जब लोग नंबर्स के साथ मजाक नहीं करते हैं, जब लोग बिजनेस के साथ मजाक नहीं करते हैं, व्हेन दे बिकम सीरियस अबाउट इट, जिस टाइम उनकी प्रायोरिटी एमवे होती है, जिस समय उनको इस तरीके का एएलएस अपनी वाइफ को देना होता है गिफ्ट के तौर पे, तब ये काम करता है दोस्तों। लेकिन जब हम कैजुअल अप्रोच से लेते हैं, या अंदर से डीप रूटेडली मेरे आ रहा होता है, नहीं नहीं मेरे से, मेरे लिए नहीं है ये, तो कुछ और होंगे, दैट्स दैट्स इंपॉर्टेंट। कितना कनेक्टेड फील करते हो कि नहीं, नेक्स्ट मेरा वो होटल बुक है जहां मैं जाऊंगा, मुझे वो गिफ्ट चाहिए। अभी तो आपने मेहर चंद जी के ना एज ए फाउंडर प्लेटिनम के मजे देखे, आपको डायमंड्स के तो मैं बता नहीं रहा हूँ कितने मजे आते हैं। हम एक गोल्फ टॉप रूफ पे गए थे जहां हमने गोल्फ खेली थी जाके। वो मेरे को जब पता चला वहां का, एक जने का अगर आप डिनर करने जाते हो और वो गोल्फ फैसिलिटी एंजॉय करते हो, तो एक जने का टिकट इंडियन करेंसी में 7,500 रुपए है। वो हम कपल को लेके गए थे, 15,000 रुपए। राइट। डायमंड्स को कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तुम्हें बताऊंगा नहीं, आप डायमंड हो जाओ तो आप एंजॉय करोगे। ठीक है। ये इस सब के अलावा वो है जो मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर आपने ये 2 साल कर लिया तो तीसरे साल क्या मिलेगा, और ये मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा। अगर आप तीसरे साल लगातार केवल सिल्वर लेवल मेंटेन करते हैं और आप फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं 12 महीने से, 12 महीने से नंबर्स आपके 200 प्लस हैं, 250 हैं, मीटिंग में आपके प्रेडिक्टेबल लोग आ रहे हैं, तो उससे अगले साल यानी जब A70 होगा, तो आपकी जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो लगभग 21 लाख रुपए की आएगी, 21 lakhs। जिसमें पीजीजीआई आपका 4 पॉइंट क्या होता है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बैठ के समझना। पीजीजीआई केवल 4.5 लाख है। फाउंडर प्लेटिनम बोनस 2 लाख रुपए है। और मैं आपको एक बात बताऊं कमाल की, ये जरूरी नहीं है कि आप 27-28 में फाउंडर प्लेटिनम जाएं। आप 9 महीने में इस बिजनेस के अंदर प्लेटिनम क्वालिफिकेशन शुरू कर सकते हैं, और ये अगले दूसरे साल में भी आप ये अचीव कर सकते हैं, कि वो 16 लाख ना आके आप 21 लाख बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी लेके चलते हैं कि 3 साल का मेरा एक गेम प्लान है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊंगा। तो अगर आप ये तीनों सालों की इनकम जोड़ेंगे तो लगभग 40 लाख रुपए बैठेगी, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लगभग 40 lakhs। मैंने एक बफर दे दिया आपको 30 से 40 लाख रुपए का। लेकिन ये 30 से 40 लाख कैसे आएगा, वो जो राइट हैंड साइड में दो कॉलम्स थे, नंबर्स कितने हैं आपके पास, और मेरे मीटिंग में लोग कितने बढ़ रहे हैं, और वो नंबर्स कैसे बढ़ेंगे, जब आप एक ऐसे कमांडर बनेंगे जो फील्ड में रहता है, जो हेल्थ सेशन लेता है, जो कैनेडा स्केल यूज करता है, जो प्लान दिखाता है, जो बिना डरे रोज फोन कॉल करता है। कोई नया व्यक्ति आता है उसके घर में जाके डेमो करता है, उसकी लिस्ट बनवाता है, उसके लिए फोन कॉलिंग करता है। राइट। ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जब आप इसको ऑर्गेनाइज होके करते हैं तो बड़े कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं इस बिजनेस के। जो रोज अपनी थिंग्स टू डू टुडे लिखता है, और जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, देखो ये सारे रिवार्ड्स चाहिए होते हैं। मैं आपको बताऊं एक चीज जो मैं लोगों से बहुत सुनता हूं और जो मैं फील करता हूं, लोग ना लाइफ को बड़ा बैलेंस करके एमवे करना चाहते हैं। जब आपकी लाइफ बैलेंस ही हो जाएगी तो आपको एमवे करने की जरूरत क्या है।
गेट रेडी, आपकी लाइफ थोड़ी अनबैलेंस होने वाली है। टेक द रिस्क, नीड सम गट्स। मैंने लोगों को 25-25 साल निकालते हुए देखा है। ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है, बहुत सेफ गेम खेल रहे होते हैं। और सेफ गेम हमेशा मिडिल क्लास आदमी खेलता है, वो मिडिल क्लास ही रह जाता है। आई एम टेलिंग यू दिस। सी, 28 ईयर्स इज अ वेरी वेरी बिग एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। पांडे जी, आप स्क्रीन शेयरिंग हटा सकते हैं। 28 ईयर्स अ वेरी वेरी बिग स्पैन ऑफ द लाइफ। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दी हैंडल करने के लिए। मैंने इस बिजनेस में 25 साल के लड़कों के साथ भी काम किया जो मेरे ग्रुप के थे, एंड दे बिकम सक्सेसफुल इन द बिजनेस। सम ऑफ देम लीव द बिजनेस, सम ऑफ देम स्टिल दे आर बिल्डिंग द बिजनेस। ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसा हुआ। मेरी बिजनेस में ऐसे लोग भी आए जो उस समय 40 साल के, 35 साल के थे, 45 साल के थे। दे आर स्टिल इन माई बिजनेस। ऐसे बहुत सारे आए जो चले गए। मैंने उनकी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। मैंने उनके बच्चों को बड़े होते हुए देखा है। मैंने उनके बच्चों को बदलते हुए देखा है। मैंने उनके बच्चों की शादी होते हुए देखी है। बहुत सारे फेजेस देखे हैं मैंने उनकी लाइफ के अंदर। मैंने उनको दादा बनते हुए भी देखा है। राइट, मैंने उनको नाना बनते हुए भी देखा है इस बिजनेस के अंदर। मैंने ऐसे भी देखा है, उनकी शादी होते हुए देखी है। उनकी जो वाइफ आई है उनको बिजनेस को अडॉप्ट करते हुए देखा है। कंधे से कंधा मिला के काम करते हुए देखा है। मैंने ऐसा भी देखा है कि उसकी वाइफ खुद भी बिजनेस से बाहर गई, उसको भी बिजनेस से बाहर ले गई। ऐसा भी देखा है मैंने इस बिजनेस के अंदर। राइट, मैंने लोग को जो बिजनेस करने के बाद जॉब करते हुए देखा है। मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को बिजनेस जॉब करते हुए बिजनेस को बिल्डअप करते हुए देखा है। बट मैंने एक चीज सब लोगों में कॉमन देखी है, द पीपल दोज हु आर हंग्री, दोज हु आर कमिटेड, दोज हु आर गिविंग द वैल्यू टू देयर वर्ड्स, दोज हु आर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस इन द बिजनेस, जिनके पास अपना ड्रीम हमेशा जिंदा रहा है। मैंने उनको इस बिजनेस में बावजूद सारे चैलेंजेस के सक्सेसफुल होते हुए देखा है। मैंने उनको देखा है कि उन्होंने इस तरीके की ओपन मीटिंग के अंदर अपनी पिक्चर शेयर करी है एएलएस की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। मैंने उनको क्राई करते हुए देखा है इस बिजनेस के अंदर। मैंने इस बिजनेस के फ्रूट्स उनके सबसे टफेस्ट टाइम में एमवे बिजनेस का सहारा बनते हुए देखा है उनको उनकी लाइफ के अंदर। दिस इज अमेजिंग बिजनेस। और मुझे इसी बिजनेस इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप कुछ भी करो, लेकिन इस बिजनेस का जो पैकेज है ना, वो बहुत कमाल का है। और इसीलिए बिल ब्रेट कहते हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू गॉट थ्रू इट, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट यू बिकम थ्रू इट। मैंने अंदर से लोगों को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनते हुए देखा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभालते हुए देखा है। यू वोंट बिलीव इट कि कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं लोग, और कैसे इस बिजनेस की एजुकेशन से, कैसे इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स की वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रही और उन्होंने संभाला। मैंने लोगों को चैलेंजेस करते हुए देखा है परिस्थितियों को इस बिजनेस के द्वारा, और फिर सब उन चैलेंजेस को ओवरकम करके एक दिन अपनी वो सारी सक्सेस एंजॉय करते हुए देखा। एंड द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड बेस्ट इज येट टू कम। राइट, मुझे पता है कि सबसे बढ़िया लोग अभी आने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात इस बार अपूर्व ने बोली थी स्टेज से, कि जब कांति गाला क्राउन एम्बेसडर का उनका रिकॉग्निशन हुआ था। ध्यान से सुनना, कांति गाला जी का क्राउन एम्बेसडर बने हैं वो, उनका रिकॉग्निशन हुआ था। तो वो एमवे बिजनेस में तब आए थे जब 28 साल हो गए थे यूएस में एमवे को काम करते हुए। यूएस में 28 साल हो चुके थे, तब कांति गाला स्पॉन्सर हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, वो क्राउन एम्बेसडर बने हैं ना। हम में से सबको पता है कि कितना बड़ा बिजनेस है। और कांति जी अपनी एज के उस समय 41 ईयर्स में थे, 41 साल के थे। डॉक्टर ब्रैच 51 साल के थे, 51 ईयर्स के। एज जस्ट अ नंबर्स। कई बार 50 का होते होते इंडियन आदमी को ऐसा लगता है अब तो मैंने लाइफ जी ली। 51 ईयर की एज में डॉक्टर ब्रैच ने इस बिजनेस को देखा था, राइट, शुरू किया था। और एमवे को 28 साल यूएस में हो चुके थे, इंडिया में 28 साल हो चुके हैं। सबसे बढ़िया लोग इस बिजनेस में अब आने वाले हैं दोस्तों। यू टेक माई वर्ड्स। ऐसे लोग आने वाले हैं जो 5 साल में, 10 साल में क्राउन जाने वाले हैं। सबसे बढ़िया लोग अभी आने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, मेरे ग्रुप में तो आएंगे, राइट, और आपके ग्रुप में आएंगे तब भी मेरे ग्रुप में आएंगे। यहाँ तो मैं अपने ग्रुप के साथ बात कर रहा हूँ। बट आपके ग्रुप में आए, ये सबसे खुशी वाली बात है। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अगर आप उसको स्पॉन्सर करते हो जो फास्टेस्ट क्राउन जाता है। बट उसके लिए आपको ड्रीम को पकड़ के रखना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, और इन 3 साल इस गेम प्लान पे काम करना पड़ेगा। विद दैट आई क्लोज, इनवाइट दीपचंद जी फॉर क्लोजिंग द सेशन।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। व्हाट ए ऑसम टीचिंग सर, दिल से बोले हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग एक दिल से क्लैपिंग करें दोस्तों। आज की रात बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। एक बार सबको अनम्यूट कर दें पांडे जी, एक जोरदार क्लैपिंग से हम सब लोग और बड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. जबरदस्त Thank क्लैपिंग you. सर। थैंक यू सर, कहाँ थैंक बैठे हैं आप? यू।